जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमी की जो एक टीम है उसके बड़े आम खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं। और उनसे हम बात करेंगे कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, और जिस किस्म का डर जो है वो पाकिस्तान में जिसको लेकर आए बड़ी शान शौकत के साथ, और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो इस हवाले से बात करेंगे कि सारा मलबा जो है वो डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का, कि जिस किस्म के सर पिछले 2-3 दिन में सूरत हाल नजर आ रही है, ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है सर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तो आपको पता है कि एक गहरी खाई की तरफ जा रहा है, और उस खाई की गहराई भी जो है ना अभी तक सामने नहीं आ सकी कि कहाँ पे जाके रुकेगा और कहाँ जाके गिरेगी चीजें। प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ ये नहीं आता कि दुनिया का कोई आईएमएफ का मुआहिदा दिखाएं जिसमें लिखा हो कि पेट्रोल की कीमत जब आलमी मार्केट में नीचे जा रही हो तो पाकिस्तान में ऊपर जानी चाहिए। हम्म। ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक जो है 1990 की जब वो अखबार छपती थी, जंग अखबार के जमाने में बैठे हुए कि एक सुर्खी लगा दो और पूरी कौम को जो है उसके पीछे लगा दो। और सरकारी टीवी भी उस जमाने में जो हुकूमत, एक ही टीवी होता था, तो जो सरकारी टीवी ने खबर चला दी वो आवाम तक पहुंच जाती थी। अब तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। वो इसहाक डार साहब अभी 2-4 दिन पहले कह रहे थे कि हम जो है जो पीटीआई ने मुआहिदा किया है आईएमएफ से वो पब्लिक करेंगे। भाई, आपको पब्लिक करने की जरूरत क्या है? आईएमएफ तो खुद पब्लिक कर देता है। जिस दिन मुआहिदा होता है उसकी वेबसाइट पे लग जाता है। और 1957 से जितने मुआहिदे जिस जिस हुकूमत ने किए वो आईएमएफ की वेबसाइट पे पड़े हुए। हमारा भी जब 2019 में हमने किया, और उसके बाद हफीज शेख ने किया, फिर उसके बाद शौकत तरीन ने जो उसमें किया, वो सारा आईएमएफ की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो आप इतनी मेहनत ना करें। आप, मैं थोड़ा सा, शायद उनकी 1990 में बैठे हुए थे, उनको यही नहीं पता था कि आईएमएफ के मुआहिदे सारे पब्लिक होते हैं। और जो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने मुआहिदा किया है, हमारा प्रोग्राम तो सितंबर 22 में खत्म हो गया था। ये तो मिफ्ता इस्माइल ने 9 महीने बढ़वाया, और उसके बाद नई शराइत के साथ उस प्रोग्राम को आगे तय किया। अब इसहाक डार जो है वो मिफ्ता की गुनाहों की सजा काट रहे हैं, और जो गंदे हो रहे हैं, जो नजला उन पे गिरा हुआ है, जो मिफ्ता ने तय किया था वो इसहाक डार ने उससे एग्री नहीं किया। इसहाक डार ने अपना 25 साल तजर्बा और वो जो आंखों में आंखें डालने वाली उनकी जो रिवायत थी वो उन्होंने शामिल की, और वो उनके गले पड़ गई। तो वो जो है अब वो कह रहे थे कि वो हमारा मुआहिदा पब्लिक करेंगे। मैं इनको ये कहूंगा कि कमीशन बनाए जिसमें जो आखिरी शौकत तरीन ने मुआहिदा किया था उसमें क्या लिखा है, फिर मिफ्ता इस्माइल ने क्या मुआहिदा किया उसका मुवाजना करें। अगर उसमें ज्यादा चीजें हैं तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने की। फिर उसके बाद अपने इसहाक डार साहब जो पानी में मदानी डाल के 1 फरवरी से 9 फरवरी तक मुजाकरात जो करे थे। अगर मुआहिदा पुराना ही अमल करना था, मुजाकरात क्या करे थे? इसका मतलब नई मुजाकरात आपने की है ना, कोई नई चीजें आपने तय की है। तो अब जो इसहाक डार साहब ने भी जो गन खोला है वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो आईएमएफ छाप देगा। और अब वो पब्लिक नहीं, हम पब्लिक करेंगे और मवाजना दिखाएंगे कि हमने क्या तय किया था, उसके बाद मिफ्ता ने अवाम पे क्या बोझ डाला, और फिर इसहाक डार ने तो जो आखिर कर दी, जो घुटने टेक कर जो सारा का सारा सरेंडर कर दिया पाकिस्तान, वो हम सब अब हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसहाक डार को रहमत नहीं देंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, वो मैं रखना चाहूंगा। अभी एक स्टेटमेंट आ रही है नवाज शरीफ की। उनका एक बयान सामने आया है कि अगर मैं होता मुल्क में, मैं इस मुल्क को चला रहा होता, तो पाकिस्तान हवाओं में उड़ रहा होता। इस पर सर क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की क्या बात है। वो तो हवाओं में कभी हवाओं से नीचे ही नहीं उतरे। वो तो हमेशा 30,000 फीट की बुलंदी पे रहते हैं। मैं आपको उनका एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे किसी ने सुनाया था, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। जब नया नया मोटरवे बना था ना, और इन्हीं की हुकूमत में बना था, तो ये इस्लामाबाद से लाहौर जो है मोटरवे से आ रहे थे। तो मोटरवे बना था, तो इन्होंने क्या किया कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ गए और ड्राइव करना शुरू हो गए। तो इनके साथ कोई एक दोस्त था, वो इस्लामाबाद इनसे मिलने आया हुआ था। तो इन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ ही लाहौर चलो, रास्ते में बात करेंगे। तो वो साथ बैठा हुआ था, ये ड्राइव कर रहे थे। आगे स्कॉट था, पीछे स्कॉट था, ऊपर इनकी गाड़ी के एक हेलीकॉप्टर था, उड़ रहा था साथ। तो उस पे इन्होंने बोला कि तेरा भाई लग रहा है सुपरमैन के नहीं लग रहा।
तो ये उस जमाने के जो है ना हवा में उड़े। तो कोई अब ये मैंने किस्सा सुना है किसी से, और बड़ा शरीफ आदमी और सच्चा आदमी उसने ये बात बताई थी। तो ये पुराने जो है स्टड है, और उस जमाने में जो है पहले आपको पता है इन्होंने स्टार्ट भी लाइफ में अदाकारी के लिए कोशिश की थी, लेकिन सियासत में आ गए। फिर उसमें जो है ये जो है सुपरमैन बन रहे थे, जो है हेलीकॉप्टर ऊपर। तो अब उन्होंने उसी का इजहार कर दिया अपनी जवानी की ख्वाहिशात का, कि अगर मैं होता तो पाकिस्तान उड़ रहा होता। तो ऐसी अगर कहीं बात होती तो किसी ने लिखी होती, किसी ने बोला होता कि जी जो नवाज शरीफ के जाने से मुल्क इतना जो है नुकसान हो गया। 1998 तारीख है इनकी कि ये जब वजीर आजम बने इन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाला। 1998-99 की बात कर ले, 2018 में जब ये माशाल्लाह इनकी हुकूमत गई, और अभी इन्होंने 1 साल नहीं हुआ इस मुल्क का कचूमर निकाल के रख दिया। तो कोई एक दौर तो बता दे। वो बस वो एक ही घिसी पिटी बातें जी, वो पाकिस्तान में सारे मोटरवे मैंने बनाए। और भाई आपने अपने लेकिन पैसों से, उसी में तो आप आज तक वो उसी का तो हिसाब मांग रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं कि उससे जो है जायदादें बनी है। उल्टा आप जो है उसका बोझ भी हम पे डाल देते हैं कि मैंने बना लिए। तो वो बिजली घर जो है इस वो सॉरी शहबाज शरीफ ने कानों का हाथ लगा दिया। उसने पॉलिसी बना ली है कि अब कोई दरामदी ईंधन में हम पाकिस्तान में बिजली घर नहीं लगाएंगे। सारे के सारे इन्होंने लगा दिया। आज जो पाकिस्तान का जो क्राइसिस है इम्पोर्ट का, आज जो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, और जो कर्ज का क्राइसिस है, ये जो सीपैक करते फिरते हैं, ये सारा जो उसका कर्ज दिया तो उसकी अदायगी में तो फंस गया पाकिस्तान। अच्छा सर इनको जी, पता तो है नहीं कुछ। अच्छा सर जी, एक और चीज आपसे जानना बड़ा जरूरी है कि ये कल से एहसन इकबाल को देख लें, मुस्लिम लीग नून की जो सारी टीम है उसको देख लें, मिफ्ता इस्माइल को साथ मिलाकर, और इसके साथ साथ मुसद्दिक मलिक, जितने भी लोग हैं, अब वो ये बेस बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी वजह से मार्केट में हलचल हुई है, और उसकी वजह से जो डॉलर है वो एकदम उसने जनाब अपना उसने स्पीड मारी है, और उसको सारा मलबा डाला जा रहा है कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है। सर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जब मैं छोटा होता था ना, जब तालिब इल्मी का जमाना था, तो जब नवाज शरीफ को हुकूमत में आना होता था ना, या हुकूमत में होते थे, तो ये सबका सब बेनजीर मुद्दों पे डाल देते थे पीपल्स पार्टी पे। ये कहते थे ये ऐसा, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। फिर जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो हमने देखा कि इन्होंने सारा का सारा जनरल मुशर्रफ पे डाल दिया, कि जी जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क का, हालांकि सुनहरा दौर था मेरे 20 साल के करियर में। अगर मैं पूछे आप मेरे से, तो एक मुशर्रफ साहब को और एक आखिरी के इमरान खान साहब के 2 साल, ये बेहतरीन टाइम था। बाकी सब जो है बोगस था। अच्छा, फिर जब ये हुकूमत में पीपल्स पार्टी आ गई, तो जैसे ही आए तो इन्होंने इसहाक डार बार बार कहते हैं जी दिवालिया मुल्क का निकाल के पीपल्स पार्टी चलेगी, हमने दिवालिया से सही किया, पीपल्स पार्टी पे सारी कहानी डाल दी इन्होंने। फिर जब ये गए, अब हमारी हुकूमत थी, तो अभी आके इन्होंने हम पे डाल दिया। अच्छा, अब वो हम पे डालने के बाद भी कितना डालेंगे ना, एक हद होती है। 11 महीने हो गए, हम पे तो नहीं डाल सकते। 110 रुपए डॉलर गिरा दिए, 62%। तेल जो है 150 से 280 कर दिया। अब वो एक हद होती है, लोग भी नहीं चूरन लेंगे। तो कल इनको कोई नहीं मिला, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया कि चलो जी अब एक नया बकरा मिला है, उसके ऊपर डाले। तो मैं आपको बताऊं, आखिरी में जब ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे ना, किसी एक दिन आप इनके मुंह से सुनेंगे कि जी ये कायदे आजम की वजह से सारा कुछ हुआ है। ये जो है उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान बनाते हुए ये बुनियादी गलतियां कर दी थी। तो इनका तो भाई, इनको तो हर वक्त कोई बंदा चाहिए। वो मरियम नवाज है उनकी लीडर। वो पहले आई, हुकूमत आई, तो उन्होंने कहा अब तरक्की की 5वीं गियर लग जाएगी और महंगाई जो है नीचे चली जाएगी, उसके बाद स्पीड आ जाएगी। शबाना रोज काम करेंगे, सुबह सुबह फजर के वक्त आ जाते हैं काम करने। फिर उनको जो है 6 महीने 8 महीने जो है जूतियां पड़ी, तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है, जब बिल्कुल बाजवा सही साहब है। रिटायर, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उनको हफ्ते 2 हफ्ते बाद ख्याल आया, वो नहीं ये भी गलत हो गया। अब उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत है ही नहीं। तो आप ऐसे लोगों का क्या भरोसा करेंगे। वो 2 रुपए पेट्रोल में 5 रुपए पेट्रोल में कम किए तो मुबारकबाद दे दी। कल जो है फिर इन्होंने IMF काम पे डाल दिए। सागदार और मरियम नवाज लड़े इमरान खान बीच में। भाई बात यह है कि आप अपनी बात में पुख्तगी लाएं, लीडर बने, गीदड़ ना बने। एक बड़ी अच्छा मुझे उनसे, मैं उनके तजर्बे से जिंदगी में सीख रहा हूँ। उन्होंने बात समझाई है और मुझे कहते हैं कि अगर तुमने तरक्की करनी है ना लाइफ में, क्रेडिट देना सीखो, डेबिट लेना सीखो। यानी कि क्रेडिट दूसरों को दो, डेबिट हो तो अपने सर पे लो। तो ये जो चीजें थी, ये इमरान
कभी पाकिस्तान खा के मुझसे सुना है जी वो मेरा फलां वजीर ने यूं किया, ये फलां वजीर ने यूं किया, खुद किया, जो भी लिया अपने ऊपर लिया। यहाँ इन्होंने अपने ही वजीर मिफ्ता इस्माइल का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़कर कि मिफ्ता इस्माइल ने यूं किया। अभी 2 दिन पहले की जो खबर लगी हुई थी IMF चेंजिंग गोल पोस्ट, उसमें इसाक डार साहब ने जो है वजारत खारजा में डाल दिया कि आज पाकिस्तान में जो मसाइल हो रहे हैं वो वजारत खारजा की नाकामी है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी हुकूमत के अंदर लोगों को नहीं बख्शते। तो फिर तो हमारी तो फिर आपको पता खैर है ना, जब वो तो किसी वक्त किसी पे कुछ डाल दे मुद्दा। अच्छा सर जी, अब दो चीजें आपसे जानना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जो सारे सूद में इजाफा किया गया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है और महंगाई जिस मकाम पर पहुंच चुकी है, डॉलर की जो स्पीड है, सर आम आदमी जो है वो ये जिंदगी अब कैसे बसर करेगा? और साथ ही मुझे ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि IMF से अब भी कोई किस्त मिलने की उम्मीद है, कोई जो मुआहदा है वो तय पा जाएगा, या फिर अदम एतमाद जो है वो 2-3 रोज पहले भी आ रहा था कि IMF जो है वो भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रही। तो क्या सर हो रहा है, आम आदमी जी पाएगा सर इस माहौल में? ये जी आए ये इन्होंने इल्जाम किया है पोस्ट उसमें कल मिले जा रहे थे वो वापस हो रहे हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा IMF पे भी इल्जाम है और हमारे पे भी इल्जाम है। सिर्फ जो है आजकल ये सब सही है, बाकी सारे गलत है। अब रहा सवाल IMF प्रोग्राम, IMF ने जब इन्होंने इतना कुछ इकदाम किए उसके बाद तो IMF प्रोग्राम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अगर उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर तो और मसाइल बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जो मसाइल खड़े कर दिए ये सारी उनकी शराइत मान के, अब वो तो हो गए ना, अब उसके बावजूद भी ना हो तो फिर तो मतलब हमारी फिर किस्मत ही फूटी है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन अब इसमें मेरा एक सवाल है, हुकूमत के लिए भी छोड़ता हूँ, IMF के लिए भी छोड़ता हूँ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी छोड़ता हूँ। देखिए जी, ये IMF प्रोग्राम जून में खत्म होना था, इसके 9वां रिव्यू अभी चल रहा है जो अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। उसके बाद 10वां और 11वां रिव्यू था, 2 रिव्यू मजीद बाकी है। तो अभी मार्च की 3 तारीख हो गई आज, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 4 महीने रह गए और 3 रिव्यू बाकी हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल है। ये हुकूमत इसका जवाब दे, IMF भी जवाब दे और एक्सपर्ट भी जवाब दे। मेरी नजर में ये 4 महीने की विंडो में 3 रिव्यू नामुमकिन है। एक तरीका हो सकता है कि ये रिव्यू जल्द से जल्द फाइनल हो, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो, फिर इसका बोर्ड भी जल्दी हो जाए 2-3 हफ्तों में। फिर आखिरी जो 2 रिव्यू है वो एक साथ हो, 9वां और 10वां जो है, या 10वां और 11वां, तब जाके वो स्पीड में हो तो हो, वरना तो ये IMF प्रोग्राम तो नामुकम्मल होते हुए नजर आ रहा है। और अगर ये नामुकम्मल नजर होता हुए नजर आ रहा है तो फिर आपको एक नया प्रोग्राम लेना होगा। और नया प्रोग्राम जाती हुई हुकूमत अगर उसके 1-2 महीने रह गए हो तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि IMF करेगी। वो इंतजार करेंगे कि जब नई हुकूमत है वो प्रोग्राम करे। अब ये अगस्त में इलेक्शन करेंगे और सितंबर अक्टूबर में, सॉरी, अगस्त में हुकूमत छोड़ेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और बेहतरीन तरीका ये कि ये साथ नया प्रोग्राम जो है साथ हम बना, बहुत मुश्किल है। तो सर जो आम आदमी है, मेरा जो पहला सवाल ये था कि आम आदमी अब जी पाएगा इस माहौल में सर? देखिए असबाब तो अल्लाह ताला पैदा करते हैं, वसाइल तो अल्लाह ताला पैदा करते हैं। फिलहाल तो हुकूमत से कोई अगर हुकूमत की आप हथकंडे देखें तो उससे तो आम आदमी के लिए तो जीना नामुमकिन है। बाकी इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला ने हमारी भी किस्मत अच्छी रखी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेंगे। अच्छा सर, आखिर पर थोड़ा सा ये भी बताते जाइएगा कि अब ये जो कुछ हलकों में ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुआशी इमरजेंसी का बहाना बनाया जा रहा है सारे हालात को पैदा करके, और इलेक्शन से फरार होने की कोशिश की जा रही है। आप इस बात से इत्तेफाक कर रही है, या फिर आप समझ रहे हैं कि वाकया जो डॉर ने आके इकोनॉमी को तबाह कर दी है, उसकी चीजें जो है हाथ से वो निकल चुकी हैं, और अब ये जो क्या असर हो रही है सर, इस पे कुछ कमेंट करना चाहें? देखें, बात यह है कि माशी इमरजेंसी तो उस वक्त लगाए ना कि इनके पास मईशत में कुछ पड़ रहा हो। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के समेत जो है पाकिस्तान का जो बजट है मजमूई तौर पे वो 18 से 20 हज़ार अरब है। इलेक्शन का खर्चा 60 अरब रुपए है। जो 20 हज़ार, यानी कि यूं कहूँ कि आपकी जेब में 20 हज़ार रुपए हैं और आपने 60 रुपए खर्च करने हैं उसमें से,
अगर आप वो 60 रुपए नहीं निकाल पा रहे तो फिर उस हुकूमत का तो बैठने का फायदा ही नहीं है ना। वो तो निकम्मी तरीन है, ये माशी इमरजेंसी लगा के और मजीद जो है माशी बुरान में धकेल देंगे, क्योंकि जिनसे 20,000 अरब से 60 अरब रुपए नहीं निकाले जा रहे, वसाइल नहीं जनरेट कर पा रहे, वो क्या मुल्क को बेहतर करेंगे? वो तो और बेड़ा गर्क कर देंगे, पकड़ के जान छुड़ानी चाहिए।